आज हम हिंदी शिक्षण विधियों में पद्य पाठ पढ़ेंगे। पद्य पाठ, पद्य पाठ 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी शिक्षण विधियों में पद्य पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। पद्य पाठ कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कौशल पाठ, दूसरा होता है रस पाठ, तीसरा बोध पाठ और चौथा उपयोजन पाठ। ये पद्य के 4 प्रकार होते हैं। कौशल पाठ, कौशल पाठ किसे कहते हैं? कविता के सहस्वर होने वाले भाव भंगिमाओं के साथ कविता को पाठ सिखाने के लिए ये पाठ उपयोगी। कविता के सहस्वर, स्वर के साथ बोलना और भाव भंगिमाओं, भाव के साथ कविता का जो पाठ सिखाता है के लिए ये उपयोगी होते हैं। इनसे ये कहाँ काम में आते हैं कौशल पाठ? सुबह प्रार्थना की सभा में, उत्सव में, कवि गोष्ठियों में, बाल सभा आदि में कविता पाठ करने का कौशल विकसित होता है। बच्चों की जो प्रार्थनाएं होती है सुबह, उनमें जो कौशल पाठ होता है वो विकसित होता है। उसके बाद आता है रस पाठ। रस पाठ किसे कहते हैं? ऐसी कविताओं में कठिन शब्दों का ऐसी कविताओं में कठिन शब्दों का अधिक्य होता है। अधिक्य यानी कठिनता की अधिकता नहीं होती है, अधिकता नहीं होती है। ऐसी कविताओं में रस पाठ किसे कहते हैं? जिन कविताओं में कठिनता की अधिकता नहीं होती है। छात्र सामान्य ढंग से ही रसानुभूति तक पहुंच जाते हैं। छात्र होते हैं ना, वो सामान्य ढंग के साथ रसानुभूति तक पहुंच जाते हैं। ये द्रुत पाठ होते हैं। ये क्या होते हैं? द्रुत पाठ होते हैं। प्रबंध काव्य कविताओं में रस पाठ, प्रबंध जो काव्य कविताएं होती है ना, उसमें रस पाठ होते हैं। फिर आता है बोध पाठ। ऐसी रचनाएं जिनमें शाब्दिक सामग्री कठिन हो, शब्दों की जो सामग्री होती है ना, जो कठिन होती है, जिसके कारण छात्र रसानुभूति नहीं कर पाते। ये बोध जो पाठ होता है ना, वो कठिन होता है। इसमें शब्दों की क्या होती है? कठिनता होती है। इसलिए बच्चे इस पाठ को कठिनता से सीख पाते हैं। बोध पाठ के रूप में पढ़ाया जाता है। तुलसी मीरा आदि के पद बोध पाठ के रूप में, तुलसी मीरा आदि के जो पद्य होते हैं ना, वो क्या होते हैं? बोध पाठ होते हैं। अब आता है उपयोजन पाठ। इन पाठों के अंतर्गत पहले पढ़ी हुई कविता के आधार पर लिया जाने वाला उपयोजन। पहले पढ़ी हुई जो कविता होती है ना, उसी के आधार पर कोई कविता सुना देते हैं। जैसे दिवाली का जो त्योहार है, उसके हिसाब से ही होली का त्योहार बता देना। इस प्रकार क्या होता है? उपयोजन पाठ आता है। अब आता है भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण कितने है? भाषा शब्द भाष धातु से बना है। भाषा शब्द किससे बनता है? जिसका अर्थ है बोलना या भाषण। भाषा शब्द किसका है? भाषण शब्द तद्भव भाषा का है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है? बोलना, और भाषण करना तद्भव भाषा है। उसके बाद है भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। भाषा क्या है? हम जो भी बातचीत करते हैं संकेतों के माध्यम से करते हैं, किसी से बोलते हैं, तो भाषा विचार विनिमय का साधन। विनिमय का मतलब आदान प्रदान करना। ज्ञान प्राप्ति का साधन है। ज्ञान की जो हमें प्राप्ति होती है ना, वो किससे होती है? भाषा से प्राप्त होती है। भाषा की परिभाषा ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। ये भाषा की परिभाषा है। अब आता है गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है? विचारानुभूति, चिंतन, मानसिक, बौद्धिक, तार्किक क्षमता का विकास, सृजनात्मकता का विकास, शब्द भंडार में वृद्धि, व्याकरण ज्ञान, लिपि का ज्ञान, उच्चारण की शिक्षा, गद्य की विभिन्न विद्याओं का ज्ञान, भाषाई ज्ञान व कौशल का विकास। ये सब क्या है? विचारानुभूति, चिंतन करना किस में आता है? गद्य शिक्षण में आता है। मानसिक, बौद्धिक, गद्य शिक्षण पढ़ने से बच्चे का मानसिक और बौद्धिक तर्क की जो क्षमता होती है ना, उसका क्या होता है? विकास होता है। सृजनात्मकता, बच्चा सर्जन हो जाता है। कुछ चीज़ों के बारे में सर्जनशीलता आ जाती है, वो सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है। गद्य पाठ से क्या होता है? शब्दों के भंडार में वृद्धि हो जाती है। व्याकरण का ज्ञान हो जाता है। गद्य शिक्षण से व्याकरण का ज्ञान हो जाता है। लिपि का ज्ञान हो जाता है। उच्चारण की शिक्षा गद्य में ही मिलती है। गद्य की विभिन्न विद्याओं का ज्ञान, गद्य जो होता है ना, उसकी विद्याओं का भी ज्ञान हो जाता है। भाषाई ज्ञान व कौशल का विकास भी हो जाता है। उसके बाद गद्य शिक्षण की विद्या कौन कौन सी है?
गद्य शिक्षण की विधियाँ, अर्थकथन विधि सबसे पहले आती है, अर्थकथन विधि। अध्यापक क्या करता है इसमें? अध्यापक पाठ्य गद्य का मौखिक पठन करता है। इसमें अध्यापक होता है ना, जो गद्य का क्या करता है, मौखिक रूप से पढ़ता है और पठन के साथ साथ कठिन शब्दों के अर्थ का भी निवारण करता है। इसमें क्या करता है, अध्यापक पढ़ता है गद्य और कठिन जो शब्द होते हैं ना उनको क्या बताता है, छात्रों को बताता है, जहां विचारों को स्पष्ट करने के लिए कथन करता है। इसमें क्या करता है, अध्यापक अपनी ओर से सब कुछ बताता है। अर्थकथन विधि में क्या करता है, अध्यापक अपनी ओर से सब कुछ बताता है। विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता, इसमें विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता यानी सुनने वाले, विद्यार्थी इसमें निष्क्रिय होते हैं। इस विधि में बच्चों के सोचने समझने का अवसर, अर्थग्रहण क्षमता का विकास नहीं होता है। इसमें बच्चों की अर्थग्रहण क्षमता का विकास नहीं होता है, क्योंकि बच्चे कुछ खेलते होते हैं, कुछ किसी का ध्यान किसी की तरफ होता है, कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता, इसलिए इसमें क्या होता है, अर्थग्रहण की क्षमता का विकास नहीं होता है। ये अमनोविज्ञान है, किसी भी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। अर्थकथन जो विधि है ना वो किसी भी कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। कल हम पढ़ेंगे व्याख्या विधि।